यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। साहित्य में आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। रस दो प्रकार के होते हैं, दुखात्मक भाव और सुखात्मक भाव। रस के 4 अंग होते हैं। चौथा जो अंग है वह है संचारी या व्यभिचारी भाव। तो ये इसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं? संचारी भाव में आश्रय कौन है? आश्रय उसे कहा जाता है जिसके मन में वृत्ति आदि अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आश्रय कहा जाता है। तो आश्रय के मन में रति आदि जो अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उस भाव के साथ ही साथ रस के अन्य भाव भी उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन वे अस्थायी नहीं होते हैं। उनमें इनकी जो संख्या है वह संख्या है 33। जैसे उदासीनता, आवेग, दीनता, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, अनुभूति, स्वप्न, लज्जा, हर्ष, जलन इत्यादि। ये 33 क्या है? संचारी के अंग हैं। तो ये सारे भाव उस समय उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन ये भाव आश्रय के मन में अस्थायी नहीं होता है। वे जल के बुलबुले के समान उत्पन्न होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं जल में ही। अर्थात जो भाव उत्पन्न होते हैं वे भाव अस्थायी भाव नहीं होते हैं, बल्कि वे कुछ समय बाद भाव शांत हो जाते हैं। तो प्रश्न अब यह भी पूछा जाता है कि रस के कितने भेद होते हैं? रस के 11 भेद होते हैं, जिसमें पहला जो भेद है वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस के अंतर्गत चाहे वो स्त्री पुरुष हो, नायक नायिका हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो उनका आधार क्या होता है? आकर्षण। शास्त्रीय भाषा में श्रृंगार रस को रति आदि अस्थायी भाव को ही श्रृंगार रस कहा जाता है। आचार्य भोजराज जो हैं वे श्रृंगार को ही रस राज कहते हैं। तो श्रृंगार रस के अंतर्गत जो नायक नायिका होते हैं, जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, उनके मन में विभाव, अनुभव, संचारी भाव से परिपुष्ट होकर के जब उन्हें आनंद की अनुभूति होती है या आनंद प्रेम के योग हो जाते हैं, उसे ही श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस में जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। संजोग श्रृंगार। संजोग श्रृंगार के अंतर्गत जब प्रेमी प्रेमिका में मिलन की बेला होती है, उस समय एक संजोग होता है जिससे उनमें प्रेम की अनुभूति होती है। जैसे तन संकोच मन परम उछाओ, गूढ़ प्रेम लखि परहि न काई, जाय समीप राम छवि देखी, रही अनुकुंवारी चित्र अन रेखी। तो इसमें ये जो राम है, ये राम क्या है? अवलंबन है। यहाँ जानू यानी किसके लिए प्रयोग किया गया है? सीता के लिए। सीता क्या है? आश्रय है। जाय समीप छवि देखी, ये क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन विभाव है। ये उद्दीपन विभाव जो है 2 प्रकार के होते हैं, हर्षात्मक यानी सुखात्मक भाव और दुखात्मक। तो यहाँ पर क्या है? हर्षात्मक है। तो यहाँ राम जाय समीप जा करके राम की छवि को देख करके
उद्दीपन विभाव यानी किसके मन में उत्पन्न होता है? जानकी के मन में। तो यहाँ ये उद्दीपन विभाव है। और इसके बाद जो अनुभाव होता है वह गूढ़, प्रेम, ये सारे क्या है? हर्ष, खुशी, ये अस्थाई भाव हो जाते हैं। तो इस तरह से संजोग श्रृंगार के अंतर्गत प्रेमी प्रेमिका के मन में क्या क्या भावनाएं आ जाती हैं या कौन कौन से रस आते हैं? उनमें आलंबन रस आता है, आश्रय आता है, उद्दीपन विभाव के भाव भी आते हैं और इनसे होते हुए वे संचारी भाव से सुस्पष्ट होकर के उनके मन में संजोग श्रृंगार का भाव उत्पन्न होता है, यानी मिलन होता है। दूसरा जो है वह है वियोग श्रृंगार। जब प्रेमी प्रेमिका आपस में प्रेम से मिलते हैं लेकिन उस समय में अनेकों प्रकार के विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, ऐसे समय में उनके मन में यानी रति में क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस आ जाता है। जैसे रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निःश्रेषस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी। यहाँ पर कहाँ का वर्णन किया गया है? जिस समय गौतम क्या थे? घर छोड़ करके चले जाते हैं। यहाँ यशोधरा जो है वह क्या है? वह अवलंबन है। यहाँ उद्धारक किसके लिए कहा गया है? गौतम के लिए। फिर यहाँ जो यशोधरा है वह अपने मन को क्या कर रही है? मन आज परीक्षा तेरी, तरह तरह के उसके मन में तर्क वितर्क भावनाएं आती हैं। तो तर्क वितर्क की जो भावनाएं आती हैं वह क्या है उसके मन में? उद्दीपन विभाव। तो ये उद्दीपन विभाव जो है वह क्या है? दुखद है। इसलिए वो क्या कहती है कि यही रहे यह चलिए, तुम्हारी जो दासी है वह क्या है? यहीं पर रहेगी। तो इस तरह से यहाँ यशोधरा और प्रेम गौतम के अंतर्गत प्रेम की भावना है, लेकिन उस प्रेम की भावना के साथ ही उनमें क्या है? वियोग की भावना भी आती है। तो जहाँ पर इस तरह का वियोग होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। क्लियर? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।